रामपुर गांव अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मिलनसार और एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। हालांकि इस गांव में एक अनोखा किरदार था जिसका नाम था भोला। भोला अपनी भोली भाली हरकतों और अनजाने में की गई गड़बड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। उसका दिल सोने का था, लेकिन उसकी हरकतें अक्सर लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देती थीं। एक दिन गांव में एक नई समस्या आ खड़ी हुई। गांव के एकमात्र कुएं का पानी सूख गया था। ये कुआं गांव वालों के लिए जीवन का स्रोत था और इसके बिना उन्हें पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता। गांव के सरपंच चौधरी साहब ने एक सभा बुलाई और सभी ग्रामीणों से इस समस्या का समाधान निकालने का आग्रह किया। हमें जल्द ही कुछ करना होगा, चौधरी साहब ने चिंतित स्वर में कहा, नहीं तो हम सभी प्यासे मर जाएंगे। सभी ग्रामीण चिंतित थे, लेकिन किसी के पास कोई ठोस उपाय नहीं था। तभी भोला ने अपना हाथ उठाया और कहा, चौधरी साहब, मेरे पास एक योजना है। सभी की निगाहें भोला पर टिक गईं। भोला अपनी योजनाओं के लिए कम और अपनी हरकतों के लिए ज्यादा जाना जाता था। चौधरी साहब ने संदेह से पूछा, तुम्हारी योजना क्या है भोला? भोला ने उत्साह से जवाब दिया, हम सभी मिलकर एक नया कुआं खोदेंगे। यह सुनकर कुछ लोग हंसने लगे, जबकि कुछ लोग भोला की मासूमियत पर मुस्कुराए। चौधरी साहब ने गंभीरता से कहा, भोला, कुआं खोदना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत और ज्ञान की आवश्यकता होती है। भोला ने आत्मविश्वास से कहा, मैं जानता हूँ चौधरी साहब, लेकिन हम सब मिलकर काम करेंगे तो ये मुश्किल नहीं होगा। चौधरी साहब ने भोला की ईमानदारी और उत्साह को देखकर उसे एक मौका देने का फैसला किया। उन्होंने कहा, ठीक है भोला, हम तुम्हारी योजना पर काम करेंगे, लेकिन याद रखना, अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। भोला ने खुशी से हामी भरी और अगले ही दिन गांव के सभी लोग कुआं खोदने के लिए इकट्ठा हो गए। भोला अपनी अनोखी शैली में खुदाई का नेतृत्व कर रहा था। वो कभी इधर भागता तो कभी उधर, और उसकी हरकतों से सभी को हंसी आ रही थी। एक दिन भोला ने एक बड़ी गलती कर दी। उसने गलती से एक पानी की पाइपलाइन तोड़ दी, जिससे पूरे गांव में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई। गांव वाले गुस्से से भर गए और भोला को डांटने लगे। देखो भोला, तुमने क्या कर दिया? एक ग्रामीण ने गुस्से से कहा, अब हमें पानी कहाँ से मिलेगा? भोला अपनी गलती पर शर्मिंदा था। उसने माफी मांगी और वादा किया कि वो जल्द ही पाइपलाइन को ठीक कर देगा। भोला ने अपनी गलती से सीखा और उसने दोगुनी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। उसने रात दिन काम किया और आखिरकार उसने पाइपलाइन को ठीक कर दिया। भोला की मेहनत और लगन को देखकर गांव वाले प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि भोला सिर्फ एक मजाकिया इंसान नहीं था, बल्कि एक मेहनती और जिम्मेदार व्यक्ति भी था। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने मिलकर एक नया कुआं खोद लिया। कुआं पानी से भर गया और गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भोला को धन्यवाद दिया और उसकी प्रशंसा की। भोला, तुमने हमारी मदद करके एक महान काम किया है, चौधरी साहब ने कहा, हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। भोला ने विनम्रता से कहा, यह मैंने अकेले नहीं किया चौधरी साहब, ये हम सभी की मेहनत का फल है। इस घटना के बाद भोला गांव में एक हीरो बन गया। उसकी हरकतों पर हंसी आती थी, लेकिन उसकी ईमानदारी और मदद करने की भावना ने सभी का दिल जीत लिया।